नमस्कार मित्रों, आज की तारीख है 22 दिसंबर 2013 रविवार। और जो मेरा पिछला वीडियो था उसी के कंटिन्यूएशन में पिछला वीडियो था कि एमएनसी ओनर्स वो क्यों जहाँ भी जाते हैं मिशनरियों को आगे बढ़ाते हैं और उनको कन्वर्जन में हेल्प करते हैं। ये जो वीडियो है वो उसी टॉपिक पे है कि मिशनरी की टेक्निक क्या होती है, कन्वर्जन की अलग अलग टेक्निक क्या होती है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया कि जैसे लैटिन अमेरिका है, वहाँ पे एमएनसी गए थे। मतलब उस समय एमएनसी रिलेटिवली छोटी कंपनियाँ होती थी। ये लैटिन अमेरिका जब टेक ओवर हुआ 1500 AD 1600 AD के आसपास पूरा लैटिन अमेरिका मिशनरियों के अंडर में आया। तो उस समय व्यापार का पैमाना छोटा था। सोना, चांदी, सैंडलवुड, इस तरह की चीज़ों का व्यापार होता था। और धीरे धीरे फिर व्यापार बढ़ता गया। कोयला, लोहा, इंडिगो एक तरह का डाई होता है, कपड़े में रंग लाने के लिए आता है। फिर अलग अलग तरह के मरी मसाले, वो सब व्यापार में ऐड होता गया। पर फिर पूरा अफ्रीका कन्वर्ट हुआ और एशिया का काफ़ी हिस्सा कन्वर्ट हुआ, जैसे कि फिलीपींस, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया का एक भाग जो कि क्रिश्चियन हो गया और इंडोनेशिया से अलग हो गया अभी। और अलग अलग जगह पे जैसे इंडिया में थोड़ा कन्वर्जन हुआ। और 1860 के बाद, जैसे मैंने आपको बताया कि 1860 के बाद जो देशों के बीच स्पर्धाएं थी कि इंग्लैंड को डर था कि हमने बड़े पैमाने पे कन्वर्जन किया तो विद्रोह होगा और विद्रोहियों को फ्रांस या रूस या जर्मनी से मदद मिलेगी। उस भय की वजह से 1860 के बाद अधिकतर एमएनसी ने मिशनरियों को बड़े पैमाने पे मदद करना कम कर दिया। अब मिशनरियों की टेक्निक क्या होती है? तो लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में उनकी टेक्निक थी कि जो कन्वर्ट होता है उसको कन्वर्ट करो वरना उसको ख़त्म कर दो। तो लैटिन अमेरिका में बड़े पैमाने पे कत्लेआम हुए, अफ्रीका में भी बड़े पैमाने पे कत्लेआम हुए। गोवा में भी पोर्टुगीज़ की ये टेक्निक रही कि बड़े पैमाने पे कत्लेआम हुए थे। लोगों को पेड़ से बांध के जला दिया जाता था। हज़ारों लोगों को जला दिया गया है। इंक्विजिशन बोलते हैं उसको, पोर्टुगीज़ इंक्विजिशन या गोवानीज़ इंक्विजिशन। आप गूगल करोगे तो मिल जाएगा गोवा के बारे में। और फिर उसके सारे रिकॉर्ड 1925 में जला दिए गए। वो रिकॉर्ड मेंटेन करते थे कि इतने लोगों को मारा, इतने लोगों को कोड़े मारे गए, इतने लोगों को जलाया गया। और उसके बाद वो सारे रिकॉर्ड होलसेल में एक साथ जला दिए गए थे। लेकिन और अंग्रेज़ों ने जो कन्वर्जन किए उसकी टेक्निक अलग थी। वो बड़े पैमाने पे फोर्स इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते थे। उसके दो रीज़न थे। एक तो जो इंग्लैंड का जो चर्च है, चर्च ऑफ इंग्लैंड, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो बड़े पैमाने पे कन्वर्जन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो आदमी चर्च ऑफ इंग्लैंड का फॉलोअर बनता है उसको कुछ कुछ राइट्स मिल जाते हैं। और जो चर्च ऑफ इंग्लैंड है उसका पादरी का अपॉइंटमेंट है, वो वहाँ पे बोर्ड करता है। लेकिन बोर्ड में जो मेंबर है उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? वहाँ के MP और वहाँ का प्राइम मिनिस्टर। यानी एक तरह से वो चर्च ऑफ इंग्लैंड है वो पूरा ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आता है। और चर्च ऑफ इंग्लैंड में इसलिए जो पूरा इंडोक्ट्राइनेशन है वो इक्वालिटी की तरह का है कि भाई हर एक को इक्वल की तरह ट्रीट करना है। तो अभी मान लो पूरे इंडिया में चर्च ऑफ इंग्लैंड आ जाता है तो एक तरह से इंग्लैंड ब्रिटेन का हिस्सा हो जाएगा और उसको इक्वल ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी, जो कि ब्रिटेन के जो वहाँ पे जो धनिक लोग थे वो ये नहीं चाहते थे कि इंडियंस को इक्वल ट्रीटमेंट दी जाए। इसलिए फिर जो दूसरे सेक्ट थे, कैथोलिक है, फिर अलग अलग प्रोटेस्टेंट सेक्ट है, दूसरे प्रोटेस्टेंट सेक्ट, उनका कन्वर्जन का अटेम्प्ट चालू रहा। लेकिन उसमें ब्रिटिश उनको फुल फ्लेजेड एनकरेजमेंट नहीं करते थे क्योंकि वो चर्च ऑफ इंग्लैंड नहीं था। जैसे मान लो कैथोलिक आ रहे हैं या तो प्रोटेस्टेंट आ रहे हैं तो वो चर्च ऑफ इंग्लैंड से बिलोंग नहीं करते, इसलिए ब्रिटेन उनको एक्सप्लिसिट एनकरेजमेंट नहीं देगा। अब लेकिन उनकी बेसिक टेक्निक क्या होती थी? एक तो राइस क्रिश्चियनिटी बोला जाता है। आप गूगल करोगे तो मिलेगा राइस क्रिश्चियनिटी पे, कि बहुत गरीबी होती थी और वहाँ पे उनको खाना देके कन्वर्जन हो जाता था। लेकिन राइस क्रिश्चियनिटी अब ख़त्म हो गई क्योंकि अब इतनी कहीं गरीबी है नहीं, इतनी भूखमरी अब इंडिया में कहीं है नहीं, पूरे दुनिया में इतनी भूखमरी नहीं है। अफ्रीका में भी अब इतनी भूखमरी नहीं है जितनी आज से 50 साल पहले थी। आज की टेक्निक क्या है? सबसे बड़ी टेक्निक है मेडिसिन। मेडिसिन में दो वजह से हो रहा है। एक तो जो मंदिर है और भारत सरकार है वो
दवाइयों का पैसा नहीं दे रही। फिर जो पेटेंट का कानून आया, पेटेंट का कानून 2 स्टेज में आया। एक तो 1998 में वाजपेयी ने लाया और दूसरा 2004 में मनमोहन सिंह और सीपीएम की सरकार थी, उन्होंने सेकंड स्टेज में लाया। तो उसकी वजह से दवाइयों के दाम किसी के 5 गुना, किसी के 10 गुना, किसी के 50 गुना बढ़ गए दवाइयों के दाम। जैसे कुछ इंजेक्शन आते थे, कैंसर के बारे में इंजेक्शन का मैंने कुछ स्टडी किया था, तो एक इंजेक्शन 15,000 का, और वो इंजेक्शन काम भी करता है। मतलब आई नो मेनी केसेस कि उस इंजेक्शन की वजह से 1 महीने में 1 इंजेक्शन लेना पड़ता है, लेकिन उस इंजेक्शन से आदमी 2-3 साल उनकी उम्र ज़्यादा हो गई, ज़्यादा जिए वो। मतलब कैंसर के आखिरी स्टेज में भी वो इंजेक्शन है वो काम करता था और उसने व्यक्ति को 2-3 साल जितना जीवन दिया। अब वो पेटेंट का कानून नहीं होता तो वही इंजेक्शन भारत में 500 रुपये, 1000 रुपये में मिलता। अब जो मिशनरी है उनको ये इंजेक्शन मल्टीनेशनल कंपनियां फ्री में देती है, और जो मंदिर है या तो भारत सरकार है वो इंजेक्शन फ्री में नहीं दे रही या नहीं दे पाती, दे नहीं रही, दोनों है। एक तो पैसा भी नहीं खर्च करना, और पेटेंट की वजह से पैसा खर्चा इतना बढ़ गया है कि वो कर भी नहीं पाएंगे। और इसमें मिशनरियों की एक टेक्निक भी होती है। वो टेक्निक क्या होती है कि जब व्यक्ति को दवाई देना शुरू करते हैं तो पहले उन्हें बिल्कुल 0 के बराबर दवाई देते हैं, तो जाहिर है पेशेंट ठीक नहीं होगा। फिर वो पेशेंट के जो रिलेटिव होंगे उनको कहेंगे कि देखो दवाई है वो काम नहीं कर रही, ऐसा करो आप दुआ भी करो, पास में भगवान की मूर्ति रखो, तुम्हारे भगवान की मूर्ति रखो, और वो भगवान की मूर्ति रखेंगे, कृष्ण की या गणेश की या शिव की या किसी की भी, और फिर भी वो कमज़ोर या 0 दवाई देना चालू रखेंगे। फिर कहेंगे कि भाई देखो ये दवाई से ठीक नहीं हो रहा, ऐसा करो ना साइड में आप जीसस की मूर्ति रखो और देखो शायद जीसस की मूर्ति का प्रभाव हो। तो अब जो व्यक्ति का इकलौता लड़का हो या तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली मेम्बर हो बीमार है, तो वो कहेगा कि चलो भाई जीसस की मूर्ति रखने में नुकसान क्या है। तो अब जैसे ही उसने जीसस की मूर्ति साइड में रखी, अब वो एक असली डोज देना शुरू करेंगे, तो इससे पेशेंट थोड़ा बहुत रिकवर, उसकी बीमारी थोड़ी कम होना शुरू करेंगी। फिर कुछ दिन बाद उसको जाके कान में फुसफुसाएंगे कि भाई ये दवाई जीसस की मूर्ति की वजह से पेशेंट ठीक हो रहा है, लेकिन पास में ये शिव की या गणेश की या कृष्ण की मूर्ति है ना, वो इसे ठीक नहीं होने दे रही। ऐसा करो कुछ दिनों के लिए आप सिर्फ जीसस की मूर्ति रखो और ये शिव की गणेश की मूर्ति हटा दो, और जैसे यदि वो मूर्ति हटा देते हैं तो फिर उसको फुल डोज देना शुरू करेंगे, तो वो हफ्ते 2 हफ्ते 15 दिन में ठीक हो जाएगा। तो अब वो जो आदमी गरीब है, भूखा है, डिप्रेस्ड है, वो क्या सोचेगा, वो सचमुच इस बहकावे में आ जाएगा और वो ये सोचना शुरू कर देगा कि हाँ ये सचमुच जीसस की मूर्ति से ठीक हो गया। और फिर उसको इस तरह का कहेंगे कि देखो दवाई तो अपना काम करती है, लेकिन असली काम जो किया है वो जीसस की मूर्ति ने किया है। अब तुम यदि कन्वर्ट हो जाते हो तो नहीं होगा, वरना कन्वर्ट नहीं हो जाओगे तो फिर से ये बीमारी इस पेशेंट में आ जाएगी। तो इससे 100% नहीं तो 30-40% लोग कन्वर्ट हो जाते हैं। पर यहाँ पे सबसे बड़ी मार कहाँ पड़ती है कि जो मंदिर है वो इस तरह की दवाई का काम नहीं करते। जो भारत में नॉर्थ ईस्ट का एरिया है जो पूरा कन्वर्ट हो गया, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा का भी काफ़ी हिस्सा कन्वर्ट हो गया, उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि वहाँ पे आदिवासियों में, क्योंकि जंगल का इलाका है इसलिए आदिवासियों में हर तरह की बीमारी, मलेरिया, टाइफॉइड, यू नेम इट, इस तरह की बीमारियां बड़े पैमाने पे फैलती रहती थी। सरकार वहाँ पे पैसे भेजती थी दवाइयों के लिए, अस्पतालों के लिए, वो सारा अफसर खा जाते थे, IAS IPS अफसर खा जाते थे। और जो हिंदू मंदिर थे उन्होंने कोई बड़े पैमाने पे मेडिकल हेल्प नहीं भेजी, और क्रिश्चियन मिशनरी थे उन्होंने बड़े पैमाने पे मेडिकल हेल्प भेजी, और बड़े पैमाने पे मेडिकल हेल्प भेजी और वहाँ पे लोगों को दवाइयाँ वगैरह दी, और फिर धीरे धीरे अब वो कन्वर्ट हो गए। तो कुछ कुछ एरिया तो ऐसे हैं कि वहाँ पे अब 70-80-90% पॉपुलेशन कन्वर्ट हो गई है। फिर जो मंदिर है उसमें बड़े पैमाने पे वाद विवाद और मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स हो रहा है। मिसमैनेजमेंट कैसे हो रहा है ये मेरे दूसरे वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि मंदिरों में क्यों मिसमैनेजमेंट बढ़ रहा है और उसका उपाय क्या है। मंदिरों में, बहुत सारे मंदिरों में इनहेरिटेंस सिस्टम है। इनहेरिटेंस यानी, मैं मंदिर का नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक यूपी का मंदिर है, राजा ने वो मंदिर बनाया था और राजा ने वो मंदिर फिर 5 पुजारियों को सौंप दिया, तो 5 पुजारी उसका संचालन करते थे। फिर उन पुजारियों के मरने के बाद उनके बेटों के हाथ में आया, तो एक पुजारी के 2 बेटे हैं तो वो 2 मालिक बन गए, दूसरे पुजारी के 4 बेटे हैं तो वो 4 भी का भी मालिकाना हक हो गया।
और फिर इनका वोटिंग राइट्स हो गया सबका, और उनका वोटिंग राइट का वेट अलग अलग है, क्योंकि जिस पुजारी के 4 लड़के हैं और एक पुजारी था जिसके 2 लड़के हैं, तो जिसके 2 लड़के हैं उसके वोट का वेट डबल होगा। अब उस बात को 10-15 पीढ़ी बढ़ गए, अब उस मंदिर में 550 जितने महंत हैं, 500-600 जितने महंत हो गए। अब महंतों के बीच में सौदेबाजी भी होती है और केस भी होता है। जैसे कि मान लो मैं उस मंदिर का महंत हूँ और मैं अपने दूसरा कोई आदमी है वो भी उस मंदिर का महंत है, मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। ऑफिशियली तो मैं पैसे ले नहीं सकता, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट पे मैं 1 रुपया लूँगा। मैं कहूँगा कि भाई मैं सारा अपना महंत का जो राइट है मैं पूरे तुझे सौंपता हूँ, तो 1 रुपये में उसने मेरा राइट खरीद लिया। अब लेकिन मेरा बच्चों का राइट्स चालू रहेगा, यानी मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे आएंगे, 2 या 3 बच्चे हैं, वो आके उससे क्लेम करेंगे कि भाई मेरे फादर का जो राइट था वो हमें वापस दो। अब वो यदि दे देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो वो 4 आदमी जाके कोर्ट में झगड़ेंगे। तो इस तरह से वहाँ पे 500, 550, 600 जितने महंत हैं और उनके बीच में 100-200 जितने केस चल रहे हैं। अब जो महंत होते हैं उनके बारी होती है कि एक दिन एक महंत पूजा करेगा, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, इस तरह से जो 550 दिन है उसके बाद फिर से पहला वाला महंत वापस आएगा। यदि उस मंदिर में 500 महंत है तो 1 दिन 2 दिन इस तरह से 500वें दिन पे 500 महंत का होगा, 501वें दिन पे पहले वाले महंत का दूसरी बार नंबर आएगा। फिर जो नंबर होता है तो उस मंदिर में डीड होता है कि दान पेटी में से जितना दान मिलेगा उसमें से 20% महंत को मिलेगा, पुजारी को मिलेगा, और 80% मंदिर के खाते में जाएगा। अब जब इतने 70-80 झगड़े चल रहे हैं, कोर्ट में केस चल रहे हैं, तो सरकार को बहाना मिल जाता है कि कलेक्टर को बिठा देगा कि अब पूरा मंदिर का संचालन है वो कलेक्टर करेगा, या आदमी जो कलेक्टर ने अपॉइंट किया वो करेगा। और फिर वो महंत के साथ सौदाबाजी करेगी कि भाई दान पेटी में से आज 2 लाख निकला है, बोलो बुक्स पे कितना लिखना है। यदि तुम बुक्स पे 2 लाख लिखते हो तो तुमको सिर्फ 2 लाख का 20% यानी 40,000 मिलेगा। यदि बुक्स पे सिर्फ 10,000 लिखना है तो बाकी 1,90,000 हम 50-50 बांट लेते हैं। मतलब अब क्योंकि अब पूरा पैसा यदि बुक्स में डालेगा तो महंत को 20% नहीं मिलेगा जितना बुक्स में डाला उसका। इसलिए फिर महंत है वो सौदाबाजी के लिए एग्री हो जाते हैं कि दान पेटी में से 2 लाख लिखना, लेकिन बुक्स में सिर्फ 10,000 लिखते हैं और बाकी 1,90,000 हम यहीं पे बांट लेते हैं। अब ऐसी धांधली जब बड़े पैमाने पे होने लगे तो लोगों से छिपती तो नहीं है, तो उसकी वजह से जो एजुकेटेड यूथ है जो इस तरह की धांधली रोज देखता रहता है, उनका अब मंदिरों के प्रति उनको एक तरह का नफरत नहीं पर एक प्रकार की, गुजराती में उसको अणगमा कहेंगे, कि उसको अब अच्छा नहीं लगता कि भाई मंदिरों में इतने बड़े पैमाने पे धांधलियाँ हो रही है। और इसलिए वो जो यूथ है वो थोड़ा बहुत मिशनरी की ओर अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि मिशनरियों में इस तरह की धांधली रिलेटिवली बहुत कम होती है। कम क्यों होती है उसका स्ट्रक्चर मैं पूरे अगले वीडियो में बताऊंगा। और जितना पैसा आता है उसका 70-80-90% वो जेन्युइनली चैरिटेबल एक्टिविटी में खर्च करते हैं, एजुकेशन में, ये दवाइयों में। तो इसलिए एक हिंदू यूथ का, एजुकेटेड यूथ का, जो सेवाभावी यूथ है, उसका एक बड़ा सेक्शन है वो भी मिशनरियों की तरह खींचा जाता है। और वो मंदिरों में नहीं पार्टिसिपेट करता, क्योंकि वो देखता है कि मंदिरों में जाओ तो वहाँ सेवा कम और धांधली ज़्यादा हो रही है। अब इसका सॉल्यूशन ये है कि मंदिरों का मैनेजमेंट इंप्रूव करना चाहिए। तो मेरे अगले वीडियो में बताऊंगा कि कौन से कानूनों से ये इंप्रूव हो सकता है। अब दूसरा जो रीज़न है वो एजुकेशन का, कि सरकारी स्कूल है उसका स्टैंडर्ड पूरी तरह ख़राब हो गया है। ये दोनों चीज़ें मिशनरियों ने, मतलब मल्टीनेशनल कंपनियों ने साउथ कोरिया में भी की थी और फिलीपींस में भी की थी। आज से 20-25 साल पहले ये सिस्टम फिलीपींस में आया था कि एग्ज़ाम लिए बिना लड़के को पास कर दो, जो सिस्टम अभी भारत में आ रहा है। जो ये सिस्टम है कि एग्ज़ाम लिए बिना लड़के को 8th स्टैंडर्ड तक, 9th स्टैंडर्ड तक, 10th स्टैंडर्ड तक पास कर देना है, उससे क्या होगा कि उसका मैथ साइंस एजुकेशन खराब हो जाएगा। और जो मिशनरी स्कूल है वहाँ पे वो लोग एग्ज़ाम लेते हैं, लड़कों को फेल भी करते हैं, और इसकी वजह से वहाँ पे ज़्यादा पढ़ते हैं लड़के। और दूसरे ICSE स्कूल जो कि जहाँ पे साल की फ़ीस कम से कम 1 लाख रुपया होती है, फर्स्ट स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। ICSE स्कूल जो है अहमदाबाद के, वहाँ पे फर्स्ट स्टैंडर्ड की फ़ी कम से कम 80,000 1 लाख रुपया है, और वहाँ पे एग्ज़ाम लेते हैं, वहाँ लड़कों को फेल भी करते हैं।
तो वहाँ पे लड़के ज़्यादा पढ़ते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो सरकारी स्कूल में और जो सस्ते प्राइवेट स्कूल है वहाँ पे एजुकेशन निरंतर गिरता जा रहा है। तो जितने माँ बापों को पास पैसा है वो तो अच्छे प्राइवेट स्कूल में जाएंगे, लेकिन जितने माँ बापों के पास पैसा नहीं है और उनके अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई देनी है, उनके पास मिशनरी स्कूल में अपने बच्चों को भेजने के सिवा कोई छुटकारा नहीं रहता। तो ऐसी सिचुएशन में बिगिनिंग में जो मिशनरी स्कूल है वो कन्वर्ट नहीं करते कि क्रिश्चियन बनो। बिगिनिंग में वो सबको लेते हैं, लेकिन एक पॉइंट के बाद जब उनका डोमिनेटिंग शेयर हो जाए तो वो इस तरह की कंडीशन रखना शुरू कर देते हैं कि क्रिश्चियन को वो एडमिशन में प्रायोरिटी देंगे, और यदि फैमिली कन्वर्ट हो जाता है तो भी उसको एडमिशन में प्रायोरिटी देंगे। फिर इसी तरह से जो मंदिर जो स्कूल चला रहे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा फीस है। जैसे यहाँ पे मैं संप्रदाय का नाम नहीं लूँगा, लेकिन अहमदाबाद में काफ़ी संप्रदाय जो स्कूल चला रहे हैं वहाँ पे फीस साल की 50,000 लाख से ऊपर है। फर्स्ट स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। और जो मिशनरी स्कूल चलाते हैं वहाँ पे फीस रिलेटिवली बहुत ही कम है। आज की तारीख में भी सिटी के एक्सपेंसिव एरिया है जहाँ पे ज़मीन का दाम अभी तो 1 मीटर का 2 लाख रुपया हो गया होगा, वहाँ पे उनके स्कूल है, और फिर भी वो स्कूल काफ़ी सस्ते दामों पे मिशनरी स्कूल है वो एजुकेशन देते हैं। फिर इसी तरह से कॉलेज में हो रहा है कि जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज है वहाँ पे फीस बहुत ज़्यादा है, और जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज मिशनरी चलाते हैं वहाँ पे वो काफ़ी कम फीस पे एडमिशन देते हैं। और फिर धीरे धीरे कंडीशन रखना शुरू करेंगे कि यदि स्टूडेंट है वो क्रिश्चियनिटी को बिलोंग करता है या कन्वर्ट हो जाता है तो उसको वो उसके पास से कम फीस लेंगे। तो एजुकेशन भी एक बहुत बड़ी टेक्निक है कन्वर्जन की। तो मैंने आपको एक टेक्निक बताई मेडिसिन, दूसरी एजुकेशन। फिर मंदिरों के अंदर तो धांधली चल रही है, उसकी वजह से यूथ है, जो एजुकेटेड हिंदू यूथ है वो थोड़ा मिशनरी की ओर अट्रैक्ट हो जाता है, जिसको कुछ सेवाभावी काम करना है। और दूसरा, जब मंदिर पूरा का पूरा टेक ओवर हो जाता है, मान लो कलेक्टर ने पूरा मंदिर टेक ओवर कर दिया, तो फिर मिशनरी उसको रिश्वत देके मंदिर का जो पैसा है वो अपने ट्रस्टों में डाइवर्ट कर देते हैं। कैसे कि वो लोग भी हनुमान के नाम पे या सरस्वती के नाम पे या गीता के नाम पे कोई ना कोई ट्रस्ट शुरू कर देते हैं, और फिर मंदिर को कहते हैं कि भाई ये जो तुम्हारे पास पैसा आया वो तुम्हें चैरिटेबल एक्टिविटी में देना है। वो ऑफिशियल है, मंदिर है, एक ट्रस्ट है, वो दूसरे ट्रस्ट को चैरिटेबल एक्टिविटी के लिए पैसा दे सकता है, वो ऑफिशियल है। तो इस तरह से मंदिर का पैसा वो सरस्वती के नाम का कोई ट्रस्ट होगा, गीता के नाम का ट्रस्ट होगा, हनुमान के नाम का ट्रस्ट होगा, उसके खाते में डाइवर्ट कर देंगे और फिर उसके पैसे से बड़े पैमाने पर कन्वर्शन करेंगे। ये हो रहा है सबसे बड़े पैमाने पर आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में बहुत सारे मंदिरों को सरकार ने टेक ओवर कर लिया और उसका पैसा है वो इस तरह से मिशनरियों में डाइवर्ट हो जाता है। और अंत में आता है मीडिया से। मीडिया से कैसे कि कोई हिंदू साधु हो जिसके सामने सचमुच का केस हो या बात का बतंगड़ बनाना, जैसे एकदम नकली केस हो, जैसे ये शंकराचार्य थे, चेन्नई के शंकराचार्य थे, तो उनके सामने खून का एकदम 100% साफ साफ दिखता हो कि भाई बकवास आरोप था। तो जब खून का आरोप लगा उन पे, तो मीडिया ने 100, 200, 300 घंटे का कवरेज दिया था, और जब वो बरी हो गए आरोप में से, सो मुश्किल से 3-4 मिनट में समेट लिया कि एक न्यूज़ में एक न्यूज़ रीडर बोलता है कि शंकराचार्य के आरोप के खिलाफ, शंकराचार्य के खिलाफ मर्डर का केस था, उसमें से वो बरी हो गए, और बस वो दूसरे मिनट में दूसरे न्यूज़ पढ़ पे आया, और पूरे दिन में उसको मुश्किल से 2 या 3 बार रिपीट किया। मतलब कि जब उन पे खून का इल्ज़ाम लगा था तब 300-400 घंटे जितना कवरेज दिया अलग अलग चैनलों ने, और जब वो इल्ज़ाम में से बरी हो गए तब मुश्किल से 10-15-20 मिनट का कवरेज भी नहीं दिया। इसी तरह से नित्यानंद का था। नित्यानंद के सामने देखो तो कुछ क्रिमिनल तो था ही नहीं, जो उसके खिलाफ आरोप था फ्रैंकली तो उसमें अरेस्ट भी नहीं बनता कि वो जो जिस लड़की के साथ उसके संबंध का गलत आरोप था, वीडियो भी उसका फोर्ज था। चैनल ने एडमिट भी किया कि वीडियो था वो नकली वीडियो था, लेकिन मान लो वो वीडियो असली भी हो तो भी उसकी जो एक्शन थी स्वामी नित्यानंद की एक्शन, वो क्राइम नहीं बनता, क्योंकि जो लड़की थी वो 18 वर्ष से ऊपर थी, एडल्ट थी, किसी तरह का जोर ज़बरदस्ती नहीं था।
तो भी उसको पुलिस ने अरेस्ट किया और उसके सामने जो कवरेज आया था, वो एक ही वीडियो थे, वो बार बार दिखाते गए और उसके सामने जो कवरेज था वो घंटों से घंटों तक चला और फाइनली जब कोर्ट ने उसके इल्ज़ाम में से बरी कर दिया कि भाई कोई इल्ज़ाम ही नहीं बनता, तो वो कवरेज भी पूरा सारे दो न्यूज़ रीडर है वो 2 मिनट बोलता है, उसके बाद अगले न्यूज़ पे 2 मिनट बोलता है, उसके बाद अगले न्यूज़ पे दिन में 3-4 बार दिखाया, दूसरे दिन उसका कोई मेंशन नहीं है। तो इसी तरह से आसाराम बापू का है, उसके लड़की नारायण साई के केस में किसी तरह का जोर जबरदस्ती का केस नहीं है। जो लड़की है उसकी उम्र भी 18 साल से कम नहीं है और इल्ज़ाम का कोई तुक नहीं बनता कि ज़बरदस्ती शादी करा दी है, या मतलब इल्ज़ाम का ठीक से डिस्क्रिप्शन भी है यार कि ज़बरदस्ती की गई है या ज़बरदस्ती से शादी कराएगी। और कुछ कुछ आरोप ऐसे हैं कि वो अपने आप में क्राइम ही नहीं बनते कि नारायण साई के ये लफड़े हैं तो लफड़ा रखना कोई आरोप नहीं होता, फिर उसके पास इतनी ज़मीन है तो ज़मीन रखना कोई क्राइम नहीं होता। और दूसरा, यदि उसने ज़मीन एक केस है कि वहाँ पे आश्रम की ज़मीन है, वहाँ गैर कानूनी आश्रम है, फिर मैंने डिटेल में देखा कि गैर कानूनी क्या है, तो पता चला ज़मीन उन्होंने ऑफिशियली दान में ली है। बस इतना ही है कि वो खेती की ज़मीन है और खेती की ज़मीन पे आश्रम चला रहे हैं, तो टेक्निकली जो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड होती है उस पर किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन करना गैर कानूनी होता है। पर इस तरह से तो आपको पूरे इंडिया में हज़ारों फार्म हाउस मिलेंगे कि कहने के लिए फार्म हाउस है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे सारी कॉमर्शियल एक्टिविटी चलती है, जैसे शादियाँ चलती है, लोग ये म्यूज़िक पार्टी के लिए प्लॉट किराए पे देते, वो सारी कॉमर्शियल एक्टिविटी है जो कि फार्म हाउस पे नहीं चल सकती। लेकिन तो जो आशाराम बापू के सामने ये जो आश्रम का केस था वो इतना ही था कि नॉन एग्रीकल्चरल लैंड पे उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया है। तो इस तरह की तो आपको इंडिया में पूरी कॉलोनी की कॉलोनी मिलेगी कि जहाँ पे उन्होंने किसी तरह के प्लान पास किए बिना एग्रीकल्चरल लैंड पे पूरी कॉलोनी खरीद के 10 बार उसके बंगले बिक गए। अब आशाराम बापू के सामने भी केस है, उसमें भी कुछ सर धड़ नहीं मिल रहा कि भाई आप उसके पूरे केस की डिटेल देखो तो देखो लोगों के बयान कितनी बार बदल रहे हैं और उसको मीडिया लगातार हाईलाइट किया जा रहा है। और जब बरी हो जाएंगे तब 2 मिनट में सारा किस्सा खत्म हो जाएगा कि भाई ये आरोप में से बरी हो गए, ये आरोप में से बरी हो गए, इस आरोप में उनको 2-5 करोड़ का फाइन हो गया, चलो वो मान लो आश्रम का केस है कि नॉन एग्रीकल्चरल जमीन पे कंस्ट्रक्शन कर लिया, तो होगा क्या, वो सारा कंस्ट्रक्शन तोड़ देंगे और तो कुछ हो नहीं सकता, शायद उस पर 2-5 लाख का करोड़ 2 करोड़ का फाइन हो जाएगा। तो इस तरह से जब जो पेड मीडिया है वो हिंदू साधुओं की इतना नेगेटिव कवरेज देता है और बदले में आप जनरली मिशनरियों को देखो, जैसे मदर टेरेसा या जो भी है, तो उनको हाईली पॉजिटिव कवरेज मिलता है और उनके वहाँ कुछ धांधली होती है तो उसको 1-2 मिनट में ख़त्म कर देते हैं। जैसे उनके काफ़ी सारे पादरियों के सामने अलग अलग केस आए थे लड़कों के शोषण करने के और इस तरह के, तो वो 1-2 मिनट में रैपअप हो जाते हैं। तो इससे हिंदू साधुओं की इमेज है वो सोसाइटी में ख़राब हो जाती है और मिशनरियों की इमेज चलती रहती है। पर फिर भी मैं ये कहूँगा ये जो इमेज का फैक्टर है, मीडिया का फैक्टर है, वो रिलेटिवली माइनर है। जो मेजर फैक्टर है वो क्या है कि मंदिरों के जो फंड मैनेजमेंट में मंदिर में जो फंड आते हैं उसका उपयोग सेवा कार्यों में नहीं हो रहा, उसका उपयोग सोना खरीदने में और ज़मीन खरीदने में ज़्यादा हो रहा है। तो ये सब मिला के सारे कारण हैं। एक तो जो मिशनरी की टेक्निक क्या है, दवाई देना और दवाई को साइकोलॉजी से मिक्स करना कि बिगनिंग में 0 डोज देंगे, फिर कहेंगे कि भाई तुम्हारे अपने भगवान की मूर्ति रखो और 0 डोज चालू रहेगा, फिर कहेंगे कि भगवान की मूर्ति के साथ जीसस की मूर्ति रखो, फिर उसको आधा डोज देंगे और फिर कहेंगे कि अब तुम्हारे भगवान की मूर्ति हटा दो, सिर्फ जीसस की मूर्ति रखो और फिर उसको फुल डोज देना शुरू करेंगे। पर इसके पीछे भी हमें एक चीज़ देखनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा फैक्टर क्या काम कर रहा है कि मल्टीनेशनल कंपनियां दवाइयां बना रही है और वो दवाइयां काम कर रही है। वो क्यों दवाई बना पाते और हम क्यों नहीं दवाई बना पाते? क्योंकि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी नहीं है, इंजीनियरिंग नहीं है। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्री वाला ठीक से काम नहीं कर पाता। तो उसके पीछे ज्यूरी सिस्टम और वो सारे फैक्टर है। देखो मल्टीनेशनल कंपनी आगे बढ़ रही है, वो सिर्फ हवा में बात करके आगे नहीं बढ़ रही, उसके पीछे मटीरियल रीज़न है और वो मटीरियल रीज़न हमें अपने कंट्री में डुप्लीकेट करने पड़ेंगे। जैसे कि अलेक्जेंडर के यहाँ तक आ गया, यमुना तक आ गया, तो उसके पीछे मटीरियल रीज़न है। मटीरियल रीज़न क्या था कि उसके पास 18 फीट का भाला था, हमारा भाला सिर्फ 8 फीट का था।
उसके पास चमड़े की ढाल थी जो कि 3 फुट बाई 4 फुट 5 फुट जितनी, उसकी चौड़ाई 3 फुट थी और लंबाई 5 फुट 6 फुट जितनी होती थी। और हमारी जो ढाल थी वो रिलेटिवली बहुत छोटी थी। फिर उसके पास पत्थर फेंकने की गुलेल थी जो हमारे पास नहीं थी। उसके पास मचान थे, सीज टावर बोलते हैं, आप गूगल करो सीज टावर। तो इस तरह से उसके पास 15 इन्वेंशन थे जो कि हमारे पास नहीं थे। और यदि हमने कॉपी नहीं किए वो इन्वेंशन, इसलिए वो यमुना तक आ गया और वो तो उसकी मौत हो गई, वरना वो 4 गुनी ज़्यादा सेना लेके वापस यमुना वापस मगध तक आने वाला था। वो अलेक्जेंडर का एक पूरा अलग मैंने वीडियो बनाया है कि उसके सैनिक थक गए थे और हाथियों से डरते थे उसके घोड़े, लेकिन हाथियों का तोड़ भी उसने ढूंढ लिया था और उसके सैनिकों ने यमुना क्रॉस करने से मना कर दिया। इसलिए उसने तय किया कि वो वापस ग्रीस जाएगा और 4 गुने ज़्यादा सैनिक लेके आएगा। और उसके सैनिकों ने क्यों मना कर दिया? क्योंकि उसके सैनिकों के पास इतना पैसा हो गया था कि अब उनको सेना में नौकरी करने की ज़रूरत नहीं थी। जबकि यूनान में, ग्रीस में इतने सारे लोग पड़े थे जो कि 1/10 पैसे पे पूरी दुनिया क्रॉस करने को तैयार थे। तो वो ग्रीस जाके यदि 4 गुनी सेना लेके आता तो क्या हाल होता, वो तो एक अलग ही इतिहास बनता है। पर मेरा कहने का पॉइंट ये है कि मल्टीनेशनल कंपनियां जो आगे बढ़ रही है उसके पीछे वैलिड मटीरियल फैक्टर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो उनके पास मीडिया आ गया। पर मीडिया भी कैसे आ गया? मीडिया चलाने के लिए भी तो पैसा चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, और पैसा भी हवा में से नहीं आता। पैसा वो इराक लूट के ला रहे हैं, इराक का तेल लूट के ला रहे हैं, पर इराक का तेल क्या इराक के लोगों ने उनको मुफ्त में दे दिया, कि दान में दे दिया कि आओ और पूरा तेल लूट के ले जाओ? उनके पास हथियार थे इसलिए वो इराक का तेल लूट पाए। और वो हथियार कैसे आए? क्योंकि उनके पास इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी है। और इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की शुरुआत वहाँ पे जो ज्यूरी सिस्टम है, राइट टू रिकॉल है, वहाँ से होती है। कि वहाँ पर राइट टू रिकॉल है, ज्यूरी सिस्टम है, इसलिए उनकी फैक्ट्री का जो मालिक है वो इत्मीनान से काम कर सकता है। उसे किसी सरकारी अधिकारी से डरने की ज़रूरत नहीं है। उसको ये डर नहीं है कि कल कोई लेबर उसके सामने गलत केस कर देगा। उसको ये डर नहीं है कि उसके फैक्ट्री में काम करने वाली कोई लड़की उसके खिलाफ गलत सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस फाइल कर देगी। यहाँ का जो फैक्ट्री चलाने वाला है उसको 24 घंटे सरकारी अधिकारी से डरता है और बाकी दिन में 2-4 घंटे बचे तो अपने लेबर से डरता है कि कहीं मेरे फैक्ट्री का कोई काम करने वाली महिला उसके सामने गलत केस ना ठोक दे, कोई लेबर उसके सामने गलत केस ना ठोक दे, कोई पड़ोसी उसके सामने गलत केस ना ठोक दे, आसपास का कोई टुच्चा नेता हो, कॉरपोरेटर, एमएलए, वो उसके खिलाफ कोई गलत यूनियनबाजी करके धरने नारे प्रदर्शन करना शुरू ना कर दे। तो दिन में वो काम 8 घंटे करता है और दिन में 24 घंटे टेंशन में रहता है। और फिर मार्केट का तो डर है ही हमेशा, हर एक आदमी को अपने कॉम्पिटिटर का तो डर है ही और होना भी चाहिए। जबकि अमेरिका में जो फैक्ट्री चला रहा है उसको सिर्फ डर अपने कॉम्पिटिटर का है कि कहीं कॉम्पिटिटर मुझसे ज़्यादा सस्ती प्रोडक्ट ना बना दे, कहीं कॉम्पिटिटर मुझसे ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट ना बना दे। तो उसको सिर्फ एक ही आदमी से डरना है और उस डर से सोसाइटी को फायदा होता है क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली अपना प्रोडक्ट इंप्रूव करता है। जबकि यहाँ पे वो अधिकारी से डरता है तो अपने कमाई का 2-5% अधिकारी को दे देता है। यहाँ वो यूनियन के लीडर से डरता है तो अपनी कमाई का 2-5% यूनियन वाले को दे देता है और इसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पा रहा। तो हमें ये मटीरियल फैक्टर जो है, ज्यूरी सिस्टम, राइट टू रिकॉल, वो हम कंट्री में नहीं लाएंगे तब तक हम एमएनसी की बराबरी नहीं कर पाएंगे। और वो करने के बाद हमें, करने के साथ साथ, बाद नहीं, ऐसा नहीं कहता कि पहले ये बाद में वो है, हमें अपने मंदिरों का मैनेजमेंट सुधारना पड़ेगा। तो मंदिरों का मैनेजमेंट कैसे सुधर सकता है उसके ऊपर मेरा अगला वीडियो है। धन्यवाद।